तो जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे चैनल एक बार फिर मैं भाई शैलेश कुमार पर का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है बोर्ड मास का नियम। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, बिना देर के चलते सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो लिखा फ्रंट पेज पे हमारा दिया गया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आपको ये नोट नहीं करना है, जो जो हम बताएं तो आपको नोट करना है। टॉपिक को हम समझा रहे हैं तो आप समझिएगा, ठीक है। हम सवाल ऑलरेडी मैं लेकर आया हूँ, 2-3 सवाल हैं, ठीक है। वही सवाल है, कॉन्सेप्ट पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर। बढ़ाने की कोई बात नहीं है, एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जो कि ऑलरेडी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, लिखा है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप यूट्यूब पर जाइए, कहाँ पर, यूट्यूब पर, कहाँ पर जाइएगा, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाइएगा, वहाँ पर सर्च बॉक्स में सर्च करिएगा क्या, मैथ भाई। मैथ भाई शैलेश कुमार, इसको आप क्या करना है, सर्च करना है। अगर आपको किसी दूसरे पहली बात तो आप मेरी क्लास कर ले, वो आपको बॉक्स में दिखा होगा, इधर लिखा होगा सब्सक्राइब। क्या लिखा होगा, सब्सक्राइब। अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी तो आपके लिए नहीं लिखा होगा, कर लिखा तो ऑलरेडी हो गई, आपने किया हो या ना किया हो। अगर आपने किया है तो आपका वहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखाएगा, अगर नहीं किया है तो वहाँ पर आपके हिसाब से देख लेना कैसे ब्लैक दिखा रहा है या फिर प्लेन स्क्रीन में दिखा रहा है। तो इसकी बात को रहने दीजिए, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं तो भाई शैलेश कुमार, प्लीज़ सब्सक्राइब राइट नाउ। ये आपको हमारे ओन स्क्रीन पर दिया गया है। टोटल मैंने जो हमारी पीपीटी है वो मैंने टोटल आपको 10 पेजों में बनाई। कितनी पेजों में, 10 पेजों में। एक पेज में एक सवाल होगा। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ ना, आप ये समझो कि हमसे बोल रहे हैं कि एक पेज में एक सवाल उतारिएगा, ऐसी बात नहीं है। ये पीपीटी है ना, मैंने उनको इस प्रकार से कलेक्ट किया है। तो बोर्ड मास सबसे पहले जान लेते हैं, बोर्ड मास क्या है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम क्या है। ये तो नहीं है कि डायरेक्ट करने बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, कोई मरीज आया है, जब तक उसको उस मरीज का मतलब कि उस मरीज का पहले तो वो पूछेगा क्या तुमको दिक्कत है, ऑलरेडी क्या तुमको ये चीज़ तुमको पता है डॉक्टर को। अब देखो, हर चीज़ का डॉक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। कोई माइंड का डॉक्टर है, पेट थोड़ो ना देख लेगा, सही कर लेगा। ये तो आपकी बात, इसी प्रकार से इसमें भी होता है, सब वही लॉजिक है। तो सवाल को हम करने तभी बैठते हैं जब हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है। ये तो है नहीं कि बिल्कुल हम सवाल को नहीं जानते हैं। अब मैंने सवाल को देखा, पढ़ा, मेरे को नहीं आ रहा तो हम कहाँ जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर होते हैं, कोई छोटे डॉक्टर होता है, कोई बड़ा डॉक्टर होता है। तो छोटा डॉक्टर क्या होता है, अगर उसको लग रहा है कि हम ये पेशेंट मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे तो वो रेफर कर देता है कि अब आप वहाँ जाइए, ऐसे तो होता है ना। तो इसी प्रकार से ये है। और अगर आप ये थोड़ा बहुत सवाल जानते हैं, आपने 1-2 स्टेज पार किए, क्या किए, 1-2 स्टेज पार किए, आपको नहीं आ रहा है तो आप ये है कि किसी टीचर से या किसी आपसे कोई बड़ा है उससे सलाह लीजिए। इसी प्रकार उसमें भी होता है। तो चलते हैं, अपने फ्रंट पेज पर दिखा हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संख्याएं, संक्रियाएं लिखा है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर संक्रियाएं लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है संक्रियाएं, इसके स्थान पर क्या होगा, संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं, ठीक है। जो 8 तक बच्चा है उसको ये ज़्यादा कोई मैंने नहीं रखता, अगर समझ लो आप तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपके बाद अगर आपको 8 के बाद कोई टीचिंग पढ़ाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप मत पढ़िएगा, हमारी क्लास को छोड़कर आप जा सकते हैं। अगर कुछ आगे आप करना चाहते हैं, कुछ आगे आप करना चाहते हैं, आपने भी कोई सपना देख रखा है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हम अगर इकट्ठा करेंगे तो एक दिन वो हमारे पास इकट्ठा कलेक्ट हो जाएगा
जो साहित्य में हम आपको क्या बताएं, जैसे मान लो आपके पास, हम लोग कोई पेट से तो सीख के आते नहीं है, हम क्या पेट से सीख के आए? नहीं है ना, यहीं पर हम भी रहे, यहीं पर आप कैसे भी हम भी थे, ठीक है, खेलते थे, कूदते थे, पढ़ते थे, सब कुछ करते थे। ऐसा तो है नहीं कि मैं खेलना नहीं जानता, कूदना नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा करिएगा ना, ज़्यादा देर मतलब कि किसी की लत नहीं लगनी चाहिए। लत बहुत बुरी चीज़ है। अगर आपको किसी चीज़ की लत लग गई ना, पढ़ने की लत लगाइए, बहुत बढ़िया है। पढ़ने की लत भी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो पागल हो जाओगे आप, ठीक है। इतनी भी लत नहीं लगनी, मतलब लिमिट में रहना चाहिए, लिमिट में, हर चीज़ को अपने लिमिट में करना चाहिए। तो नीचे लिखा है, जब तक हम किसी मरीज का ऑपरेशन नहीं करेंगे तो मरीज वो कैसे ठीक होगा। देखिए अभी आपको मैंने बता रहे थे, वही मैंने पीपीटी में करेक्ट किया। ऑपरेशन का मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब क्या है? मैंने मान लो किसी चीज़ का ऑपरेशन किया, पेट का ऑपरेशन किया, मैं आपको ऑपरेशन करना नहीं बता रहा हूँ ना, आप समझे कि ऑपरेशन करना सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं आपको उस जरिए से, देखिएगा कुछ आपने, अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर आप कोई टीवी देखते हो, क्या देखते हो? टीवी। अगर आपने वहाँ पर थोड़ा भी मन लगा के स्क्रीन को देखकर हमारी चीज़ें जो याद हो जाती हैं, दिमाग में याद हो जाती हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार से शायद में आपको बात मेरी ये याद रह जाए, ऑपरेशन कहीं पर आप जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, शायद में आपको ऑपरेशन का कोई भी फंडा पता चले, तो आप पता तो चले कि हाँ ये किसकी बोर्ड मास का। अभी ये नहीं अस्पताल में गए, ऑपरेशन की बात हो रही है, तुम कह रहे बोर्ड मास करनी है, ठीक है, ऐसा मत करना, ठीक है भाई हो। अच्छा चलते हैं हम, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और जो भी भाई अभी तक क्लास में नहीं जुड़ा है, कृपया क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि काफ़ी से काफ़ी लोग क्लास को अटेंड कर पाएँ। आप टेंशन लेने की कोई परवाह नहीं है। आप अगर हमारे पास 9th से जुड़ रहे हैं इंटर तक, आपको बेकायदा डेडिकेट फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की बढ़िया एकदम बेहतरीन क्लास आपको यहीं से छपा मिलेगा। जो मैं हमारी टीम या मैं पढ़ाऊँगा, जो पढ़ाऊँगा वो आपको यहीं से, कहीं से बाहर नहीं पूछेगा बोर्ड। ये मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, बोर्ड कहीं से बाहर से नहीं पूछेगा। अगर आप 9th में, 10th या 12 या फर्स्ट ईयर इंटर किसी भी मैथ्स से हो, साइंस हो, मतलब मैथ्स हो या आर्ट्स से हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसी की क्लास लेकर आऊँगा। ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो आपको एज मिलेगी, कहीं बाहर से, कहीं बाहर नहीं जाएगा पेपर, समझ में आए। हाँ ये हो सकता है, जैसा कि मैं तो मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई चीज़ है, जैसे मैंने पढ़ाया 97, ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ, मैंने पढ़ाया 97, उसमें आ गया मान लो 99, तो आप कहोगे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, मतलब कि आगे का क्रिया पूरा वैसे ही है, डिजिट चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए? डिजिट। तो हमको मैटर तो वही लगाना है, मैटर तो वही लगाना है। अब हमको कोई भी है, मान लो जैसे ये लिखा है 997 गुणा 315 लिखा है, मैंने आपको गुणा करना सिखाया। अब आपके एग्जाम में आ गया मान लो 999 गुणा 317 आ गया, अब आप बोलोगे कि ये सर ने पढ़ाया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है ना, मैंने आपको वो बताया, कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कि ये तो है नहीं कि कहीं बाहर से जाएंगे, तो आपको इसको करना है। तो टाइम आपका ख़राब ना करते हुए या चलते हैं आगे की। ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए बैठते हैं। ऑपरेशन, इसमें बोर्ड मास में ऑपरेशन ही होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलते हैं आगे को देखते हैं। रूल किसका? रूल बोर्ड मास का। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम। देखिए आप उन लोग ये राइट कर लीजिए, जो मैं बताऊं वो आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड मास, बोर्ड मास सब इसी का खेल है। किसका खेल है? बोर्ड मास। अगर आपको बोर्ड मास पहचानने में आ गए ना, एयरफोर्स में पूछा जाता सवाल है,
ठीक है, एयरफोर्स में सवाल मिलेगा आपको, आईसीजी में मिलेगा, नेवी में मिलेगा, आर्मी में मिलेगा, पुलिस में मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अगर आप इस एज में ये सवाल करना सीख गए तो आप समझ लो आप कहाँ तक जा सकते हो। तो आप अगर आप चीटी भर का अगर आप इकट्ठा करते करते रहेंगे तो आप एक दिन तो ऐसा हो जाएगा जो हमारी डिग्री एकदम भर जाएगी। ऐसा तो है ही नहीं कि जब हम इकट्ठा कर रहे हैं और हमारा काम हो ना, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हाँ, इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। बोर्ड मास का नियम सब इसी का खेल है, इसमें चलते हैं तो हमारे इसको समझते हैं क्या है बोर्ड मास का नियम। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आपको क्या करना है, राइट करना है। क्या करना है? राइट। हेडिंग जैसे मैंने डाली है वैसी आपको भी डालनी पड़ेगी, बोर्ड मास। ठीक है, अब आप समझिएगा बोर्ड मास क्या होता है। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। सबसे पहले अगर हमें कोई भी सवाल हमारा बोर्ड मास की तरफ से आ रहा है तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ब्रैकेट। क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट। ठीक है, अगर हमारा ब्रैकेट है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? भाग। क्या करने पड़ेगा? भाग। फिर मल्टीप्लाई, ऊपर लिखा है डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग। मैंने देखो हिंदी में भी आपको राइट कर रखा है। फिर क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब अक्सर लोग जानते होंगे क्या होता है? गुणा। भाग के बाद हमको क्या करना है? गुणा करना। फिर क्या करना है? ऐड। ऐड माने क्या होता है? जोड़ना, जो कि आप लोगों को पता है। फिर क्या है? घटाना। क्या है? घटाना। सबसे पहले क्या करना है आपको? हमको अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर क्या करना है? हमको भाग करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? गुणा करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? जोड़ना करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? घटाना करना है। आर यू राइट? आपको समझ में आया इतनी बात? अगर आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई, आपने बोर्ड मास का नियम आप समझ गए ना, आप बोर्ड मास का नियम समझ गए ना, तो जो आप समझ रहे हैं, जो आप किसी भी परीक्षा हाल में बैठेंगे ना, क्वेश्चन को फोड़ के आ जाएंगे। किसको फोड़ के आ जाएंगे? क्वेश्चन को। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर किससे फोड़ेंगे? किससे फोड़ेंगे? फोड़ोगे यार अपने पेन से फोड़ोगे, और किससे फोड़ोगे? हथौड़ा थोड़ा ना जाने देंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, डॉक्टर को आपको पता होगा कि अपना वो औजार साथ में लिए रहता है। डॉक्टर अपना औजार साथ में लिए किसी चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है, औजार है नहीं तो किससे करेगा ऑपरेशन? तब तक मरीज अगर मर जाएगा, क्या मर जाएगा? मरीज मर जाएगा, किसका नुकसान होगा? उसका तो होगा ही होगा जिसका मरीज है बेचारे का, और डॉक्टर का भी होगा। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको कुछ लेना है इससे। तो हमारा स्टूडेंट का क्या होता है? स्टूडेंट का औजार क्या है? पेन। क्या है? पेन। सबसे बड़ा औजार उसका यही है। तो आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो इसको एक बार फिर आप नोट डाउन कीजिए, उतार लीजिएगा जैसा मैंने की लिखा है। तो चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। जो हमारा नेक्स्ट पेज है, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मैंने, देखिए आप अगर मेरी क्लास को आप ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, राइट भी ना करें तो कोई बात नहीं। अगर आप राइट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर ना करें तो भी अच्छी। अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से कर रहे हैं तो देख लिया मैं ऐसी ऐसी चीज़ को ला कर रखा हूँ कि आपको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले सवाल को पढ़ें। क्या करें? सवाल आ गए, आप ऐसे ही करने चालू हो गए। अब जैसे मान लो कोई मरीज आ गया, भाई सपोज डेट कोई मरीज आ गया, उसको आप लेटाए और ऐसे ही क्या करने लगे? उसका चीरा फारी करने लगे, ऐसा हो जाएगा? आप पेट फाड़ने लगे, उसको जो प्रॉब्लम है वो माइंड में है, तो क्या करोगे आप? ऐसे नहीं करोगे ना। तो इसी प्रकार सब यही होता है इसमें भी। ठीक है, जो प्रक्रिया उसमें होती है यही प्रक्रिया इसमें भी होती है। तो सबसे पहले सवाल को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? सवाल को पढ़ेंगे, और सवाल क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। इन बातों का ध्यान नहीं देंगे अगर, तो फिर हम गलती कहीं ना कहीं कर जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। जो हमारी मोटिवेशन लाइन दी गई है इसको आप समझ लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या मचा दे? सक्सेस। क्या? सक्सेस। क्या? सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो लोग कहेंगे कैसे?
अरे आपको क्यों बताओ किसी से हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोग आपका मजाक काफ़ी बनाएंगे, ये बात तो सच है कि लोग आपका मजाक बनाएंगे। मेरा भी बनाते हैं, ऐसी बात है नहीं, मेरा भी लोग मजाक बनाते हैं। पर मैं किसी से, पहली बात तो मैं ज़्यादा किसी से इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, अपना काम से काम रखता हूँ ओनली। ठीक है, पहली बात तो हमारे हिसाब से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत क्लास करनी होती है, बच्चों को पढ़ाना होता है। फिर अब यहाँ पर आ गई कि पीपीटी में आ गए यहाँ पर कि पीपीटी को बनाओ, फिर उसको करो, फिर अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, काफ़ी चीज़ हो जाती है ना। दिन तो उतना ही है, दिन तो उतना ही, पढ़ना भी रहता है, पढ़ाना भी रहता है, घर का भी काम है, काफ़ी है सब कुछ। तो मैं किसी को, पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलता है मैं किसी से। जो ये है कि मैं बुजुर्ग लोगों से कभी कभी बैठ जाता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ दादाजी क्या बात है, ऐसी क्या है, मैं उनसे अक्सर पूछता रहता हूँ। देखो मेरे अंदर आज तक ये हिचकिचाहट कभी नहीं आई कि मैं, अगर आपको कोई चीज़ पता है मेरे को नहीं पता, आप हमसे छोटे हैं, ठीक है, हमको नहीं पता है, तो मैं कभी झिकाया नहीं कि नहीं आप छोटे, मैं आपसे पूछूंगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, ये नहीं। अगर मैं इंटर कर रहा हूँ, अगर मेरे को आर्ट वाला बच्चा कोई बता रहा है कि नहीं भैया ये ऐसे है ऐसे ऐसे, मैं उसकी बात को सुनता हूँ, कहीं ना कहीं ये सक्सेस सही कह रहा है। ठीक है, तो आप अपने अंदर घमंड इस बात का कभी ना लाइएगा कि हम बहुत होशियार हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप दे रहे, कोई चीज़ दे रहा है किसी आपको, तो उसको ले लीजिएगा। अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर फ़ायदा भी कर गया तो उसमें आपका ही फ़ायदा है, उसका तो फ़ायदा है नहीं। क्यों, सही बात कह रहे कि नहीं। तो इसीलिए आप देखो अहंकार में मत रहिएगा, आप अपने काम को लगातार करिएगा। तो जितनी हमसे हेल्प होगी वो आपको मैं करता रहूँगा किसी भी माध्यम से। देखिए जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो आप नोट डाउन कीजिए, 7770555331। ठीक है, अगर आपको ऐड होना है हमारे ग्रुप में तो इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा, आपको ऐड कर लेंगे। ये है हमारा 9555 95554172 मेरा सेकंड नंबर है। ठीक है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप में चलाते हैं इस नंबर से, इस नंबर से चलाते हैं। ठीक है, अगर आपको वास्तव में रियल में तैयारी करनी है तो ये देखो उन लोगों के लिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है। देखो हम लोग, ये बात तो सच है कि हम लोग उस बैकग्राउंड से आते हैं कि हम लोग 1-2 लाख फीस देके किसी अच्छे कॉलेज में, देखो जो बच्चा वास्तव में रियल पढ़ने लायक है उसको कहीं भी रखो, घर में रखो तो भी वो पढ़ेगा, बाहर रखो तो भी पढ़ेगा। सही बात है। अगर बच्चा पढ़ने लायक नहीं है तो आप चाहे जहाँ बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में उसका एडमिशन करवा लें, बच्चा नहीं बदलेगा। अगर पढ़ने वाला है तो भाई उसको कहीं भी रखो, आराम से पढ़ेगा। ये देखिए इसमें जो हमारा 9th है, 10th हुआ, 11 हुआ, 12th हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम तैयारी कराने वाले, जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी रुपया नहीं लगेगा आपको, कोई भी प्राइज नहीं देनी होगी, बेस्ट टीचर आपको देंगे, बेस्ट टीचर देंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, आपको किसी भी परेशानी देखिएगा, आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स, मैथ मिलेगी आपको, हिंदी मिलेगी आपको, और क्या मिलेगी आपको, इंग्लिश मिलेगी, A to Z। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पेपर जो मैं पढ़ाऊँगा, जो हमारी टीम पढ़ाएगी, पेपर वही छपेगा 100%। किस प्रकार से बताएंगे हम, देखो हिंदी हम उस प्रकार से बताएंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं हिंदी आपको 15 दिन पढ़ा दूँ, ओनली 15 दिन, एग्जाम्पल की कोई औकात नहीं जो उससे बाहर पूछ सके। ठीक है, तो अभी तो आपके पास बहुत सारे महीने हैं, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िएगा हमारे चैनल पर और अपनी मेहनत कर देखिएगा। आप एक बात मैं आपको बता दूं कि चैनल तो यूट्यूब पे बहुत से हैं, मैं चैनल तो आप बहुत से हैं, देखिएगा ऐसा मत करिए कि आपने कभी मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया, 2 दिन बाद उसका कर लिया, 2 दिन बाद उसका कर लिया, 2 दिन बाद उसका, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पर तैयारी करिएगा बस अपनी लगन से।
ठीक है, हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग आपको एक रास्ता दे रहे हैं, आपको इस पर चलना है। क्या चलना है, हम कांटे आगे के हटाते जा रहे हैं, हम पहले चल रहे हैं फिर आपको चला रहे हैं, आपके पीछे और लोग चल रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ये तो है नहीं कि अगर आप ऐसा करिएगा, आप थोड़ी देर मेरे चले फिर थोड़ी देर पीछे किसी और के चले, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे ना, आप ऐसे भटकते रहेंगे। तो एक लड़का वो है, देखो एक लड़का वो है, ये मैं आगे जा रहा हूँ, एक ये लड़का है, ठीक है, और ये लड़का आपने दोनों लोगों ने प्रारंभ किया चलना, ये लड़का थोड़ी देर बाद बंद कर गया, आप लोग चलते रहे, ये लड़का फिर किसी दूसरे पॉइंट पे ये ऐसा करता रहा, आप कहाँ पहुँच गए मंजिल तक, ये कहाँ पहुँच गया, वहीं जहाँ था जहाँ आपने चलना प्रारंभ किया था। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो बिना देर के चलते सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले ये हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सॉल्व करिएगा, हमको उत्तर बताइएगा कमेंट में, ठीक है, कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए दिया गया हमारा 18 भाजिक 6 गुणा 12 प्लस के 23 माइनस के 12 दिया गया। तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट है, हाँ या ना, नहीं है ना, जब नहीं है तो हमको क्या करना है, दूसरा भाग, क्या भाग, हमको 2 डिजिट का भाग करना है, 2 का करना है ओनली, किसका, 2 का, किसका करना है, 2 का। तो 6 का भाग दीजिएगा, 18 कै बार जाएगा, 3 बार, कितनी बार गया, 3 बार। ये वाला मेथड खत्म हो गया, ये वाला रास्ता खराब हो गया। अब क्या, मैं जो यहाँ पर जो आया उसको उतार लीजिएगा जाकर। अगर आप एक ही बार में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको एक बार आप 4 लाइनें में बना ली, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है आपको, गुणा, क्या करना है, गुणा, भारतीय कितना होता है, 36, कितना होता है, 36, ये वाला हमारा से खत्म हुआ। फिर क्या करना हमको क्या करना है, जोड़ना, इनको जोड़िएगा, 6 3 कितना होता है, 9, 59 हुआ ना, माइनस के 12 करिएगा, इसमें से घटाइए 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 4, कितना आएगा, 4, कोई दिक्कत। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 47, क्या दिया है, 47, ठीक है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। ये समझ में आया आपको, समझ में आया तो चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बताना है, क्या करना है, कमेंट करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आपको बताना है। सबसे पहले आपको भाग करना, गुणा करना, जोड़ करना, घटाना करना, फिर आपको बताना है कमेंट में। इसको लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया गया हमारा, 16 × 8 दिया गया, भाग 4 दिया गया, माइनस 2 प्लस के 9 दिया गया। सबसे पहले आपको पता है कि जहाँ पर हमारा भाग हो वहाँ पर करिए, अगर ब्रैकेट दिया गया तो ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ब्रैकेट नहीं दिया गया तो जहाँ पर हमारा भाग का चिन्ह लगा वही को हम 2 डिजिट एक पीछे एक आगे वाला पकड़ लेना है, ठीक है। ये 2 है, 4 का भाग दीजिएगा, 8 में किस प्रकार से जाएगा, 2 बार जाएगा, इंटू 16 लगा, हमको गुणा करना, 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, 32 में हमको क्या ऐड करना है, प्लस के 9 करना। ये वाली देखो माइनस की संख्या है, ये वाली क्या है, माइनस की संख्या। जब माइनस की संख्या हो तो इस पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते, जब इसका नंबर आएगा तब इसको सबक सिखा देंगे। तो हमारा 39 में प्लस के 9 करिएगा, 32 में 9 करिएगा, कितना हुआ, 39 हुआ ना, इसमें 2 घटाइए, कितना होता है, 37। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो सेशन है, देखिए प्लीज़ सब्सक्राइब ना, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें अपने, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड कराएं। तो अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो इसी की राह चलते हैं, वीडियो को, सेशन को हम रोकते हैं, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोई वीडियो चल रहा हो तो खाना देगा।